नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने देखा था कि कैसे एक गोली ने पूरी दुनिया में एक तरह से आग लगा दी थी। हमने ये समझा था कि आर्कड्यूक फर्डिनैंड की हत्या ही पहले विश्व युद्ध की कह सकते हैं कि तात्कालिक वजह बनी। लेकिन असल सवाल तो ये है कि आखिर एक इंसान की मौत ने पूरी दुनिया को जंग के मैदान में कैसे खींच लिया। मतलब लड़ाई सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच थी, तो फिर इसमें जर्मनी, फ्रांस और दूर बैठे अमेरिका का क्या काम था। चलिए आज इसी उलझे हुए जाल को सुलझाते हैं। पहले विश्व युद्ध को समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, संधियां यानी अलायंसेस। अब ये क्या थीं? आसान भाषा में कहें तो ये देशों के बीच दोस्ती के पक्के वादे थे। एक ऐसा वादा कि अगर किसी एक दोस्त पर हमला हुआ तो दूसरा उसकी हिफाजत के लिए मैदान में कूद पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि पूरा यूरोप उस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा था और ये संधियां वो माचिस की तीली थीं। तो जैसे ही जंग की वो पहली चिंगारी भड़की, ये दोस्ती के वादे एक एक करके एक्टिवेट होने लगे और देखते ही देखते दुनिया दो बड़े खेमों में बंट गई। एक तरफ थीं केंद्रीय शक्तियां जिन्हें हम सेंट्रल पावर्स कहते हैं, और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र यानी कि अलाइड पावर्स। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं पहले गुट से। इन्हें सेंट्रल पावर्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये देश यूरोप के एकदम बीचों बीच थे और इन्होंने ही उस लड़ाई की शुरुआत की जो आगे चलकर विश्व युद्ध बन गई। अब देखिए, इस गुट में हर देश की लड़ने की अपनी अपनी वजह थी। सबसे पहले जर्मनी, जो अपनी ताकत और बढ़ाना चाहता था। उसने अपने दोस्त ऑस्ट्रिया हंगरी को एक तरह से ब्लैंक चेक थमा दिया कि तुम बस लड़ाई शुरू करो, हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं। फिर था ऑस्ट्रिया हंगरी, जो अपने राजकुमार की हत्या का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। साथ ही वो बाल्कन इलाके पर अपना दबदबा चाहता था। तीसरा था ऑटोमन साम्राज्य, जिसे अपने पुराने दुश्मन रूस से खतरा महसूस हो रहा था। उसे लगा कि जर्मनी की जीत शायद उसके बिखरते साम्राज्य को बचा ले। और आखिर में बुल्गारिया, उसकी दुश्मनी सीधी सीधी अपने पड़ोसी सर्बिया से थी और वो अपनी खोई हुई जमीन वापस चाहता था। तो जब सेंट्रल पावर्स ने ये सब शुरू किया तो इसका एक जबरदस्त रिएक्शन हुआ। एक के बाद एक देश इस लड़ाई में खिंचते चले गए और इस तरह बना मित्र राष्ट्रों का गुट यानी एलाइड पावर्स। इस कहानी का दूसरा पक्ष शुरू होता है सर्बिया से। वो छोटा सा देश जो बस अपनी आज़ादी बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी मैदान में आया रूस, जो खुद को सर्बिया जैसे देशों का बड़ा भाई और रक्षक मानता था। वो अपने छोटे भाई को बचाने के लिए आ गया। फ्रांस की तो जर्मनी से पुरानी अदावत थी और वो अपना खोया हुआ इलाका वापस पाने का मौका ढूंढ रहा था। और ग्रेट ब्रिटेन, वो तो इस पछड़े में पड़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला कर दिया, जो कि एक न्यूट्रल देश था, तो ब्रिटेन को अपना वादा निभाने के लिए जंग में उतरना ही पड़ा। लेकिन देखिए, लड़ाई में ये टीमें हमेशा एक जैसी नहीं रहीं। कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आए जिन्होंने युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया। कुछ नए खिलाड़ी मैदान में उतरे और कुछ ने तो पाला ही बदल लिया। और यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। एक दोस्त जो रातों रात दुश्मन बन गया। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये कौन सा देश था? जी हाँ, वो देश था इटली। युद्ध से पहले इटली असल में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का साथी था। लेकिन 1915 में एलाइड पावर्स ने इटली को एक बड़ा ऑफर दिया। अगर तुम पाला बदलकर हमारी तरफ आ जाओ तो हम तुम्हें ऑस्ट्रिया की जमीन दिलवाएंगे। इटली को ये सौदा फायदेमंद लगा और उसने अपने पुराने दोस्तों का साथ छोड़कर मित्र राष्ट्रों का हाथ थाम लिया। इस पूरे हंगामे के बीच अटलांटिक महासागर के पार अमेरिका का रुख बिल्कुल साफ था। वो कह रहा था, ये यूरोप की लड़ाई है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर दो ऐसी बातें हुईं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहली, जर्मनी की पनडुब्बियों ने अमेरिकी जहाज़ों को डुबोना शुरू कर दिया, जिनमें आम नागरिक भी थे। और दूसरी, एक खुफिया टेलीग्राम पकड़ा गया जिसे जिमरमैन टेलीग्राम कहते हैं। इसमें जर्मनी मैक्सिको को भड़का रहा था कि वो अमेरिका पर ही हमला कर दे। इन घटनाओं के बाद अमेरिका का सब्र जवाब दे गया और साल 1917 में युद्ध शुरू होने के लगभग 3 साल बाद अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से इस जंग में कूद पड़ा। और अमेरिका के आने से लड़ाई का पल्ला पूरी तरह से मित्र राष्ट्रों के पक्ष में झुक गया। तो चलिए अब एक आखिरी नज़र डालते हैं कि आखिर में दुनिया कैसे बंटी हुई थी, कौन किसके साथ खड़ा था और कौन से ऐसे देश थे जो इस महाविनाश से खुद को दूर रखने में कामयाब रहे। तो ये थी आखिरी तस्वीर। एक तरफ थी सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी,
ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया, और उनके सामने खड़े थे मित्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रूस और वो खिलाड़ी जो बाद में शामिल हुए, इटली, अमेरिका और जापान। और इन सब के बीच स्विट्जरलैंड, स्पेन और स्वीडन जैसे कुछ देश थे जो इस पूरी तबाही से खुद को अलग रखने में सफल रहे। दोस्ती के वादों और संधियों के इस जाल ने करोड़ों जानें ले लीं। ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या किसी वादे को निभाने की कीमत कभी इतनी ज्यादा भी हो सकती है?